السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الكائنات وعلى آله وصحبه في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فتحيتي من تركيا وممثلا لمنبر القدس والأقصى والقدس الشريف، أقدم التحية خالصة لشعب باكستان أولا، ثم لأمة شبه القارة الهندية قاطبة أقدم هذه التحية، وأقدم التحية كذلك لجمعية علماء الإسلام التي خرجت من دار علوم ديوبند، والمؤسس الأول فيها الشيخ محمد قاسم النانوتي. هذا الشيخ الذي سطع نجمه في سماء شبه القارة الهندية، فله نقدم التحية في حياته وبعد مماته، ثم نقول وننتظر بعد ذلك ما هو مفيد أن نتكلم فيه إن شاء الله. मैं सबसे पहले आपको अपने तुर्की भाइयों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ, और ये सलाम सिर्फ तुर्की की तरफ से नहीं, बल्कि मैं चूँकि जिस इदारे में काम कर रहा हूँ वो फ़लस्तीन और अल-कुद्स के लिए काम कर रहा है, उस इदारे की जानिब से, अहले फ़लस्तीन की जानिब से, तो पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। और उसके बाद यकीनन बर्र सगीर पाक व हिंद के लिए ये सलाम, और फिर खुसूसी तौर पर सल्यूट करता हूँ मैं जमीयत उलमाए इस्लाम को, और इसी तरह दारुल उलूम देवबंद की खिदमात को, और उनके मुअस्सिस और बानी मोहम्मद कासिम शेख कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह को। और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा ये जो सल्यूट है, सलाम है, उन पर उनकी ज़िंदगी के बाद भी पहुँचाएगा, चूँकि उनकी बहुत बड़ी खिदमात है, और एक उभरते हुए चमकते हुए सितारे की तरह वो इस बर्रे सगीर के खित्ते में उभरे, चमके, और उसकी इस वक्त जो ज़ौफ़ शानी है वो हमें हर तरफ दिखाई देती है। اسمحوا لي أيها الإخوة والأحبة في 15 دقيقة التي منحتها للحديث إليكم أن أقدم مقدمة تعينني بعون الله تعالى على المهمة التي جئنا لأجلها، كممثل لمنبر القدس والأقصى واللذين لهما نعمل بإذن الله تعالى. تم إنشاء وقف الأمة لخدمة القدس والأقصى، وبدأنا التأسيس بين الشيخ المجاهد المقدسي رائد صلاح والعبد الفقير الذي يحدثكم محمد العمري
بإنشاء أول وقفية إسلامية إنسانية تاريخية عالمية على أرض تركيا، من أجل أن تكون هذه الوقفية نواة عمل كبير وطويل يمد عمله في الأجيال والأيام والزمان إن شاء الله. और मुझे जो 15 मिनट दिए गए, इसमें मैं जहाँ मौजू पर बात करूँगा वहीं पर मैं ये भी चाहूँगा कि मैं जिस इदारे की तरफ से नियाबत करते हुए आपके सामने मौजूद हूँ वो मिंबर अल-कुद्स और मिंबर अल-अक्सा के नाम से इदारा है, जिसको हमने कायम किया तुर्की की सरजमीन पर। इसकी क़ियादत एक फ़लस्तीनी शेख के पास है और उसके बाद मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, और इसके ताबे हमने एक ट्रस्ट कायम किया है जो कि वक्फ अल-कुद्स के नाम से पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के लिए काम कर रहा है। और यकीनन ये सारी चीज़ें इस गरज से हैं ताकि मुसलमानों के अंदर वो बेदारी भी पैदा की जाए और उसके साथ साथ एक उनके यहाँ सोच भी पैदा की जाए ताकि वो इस हवाले से अपनी सोच को बेहतर अंदाज से आगे लेकर चल सकें। فوقف الأمة ومنبر الأقصى مؤسستان هما أمل ورحمة للمقدسيين الذين يتطلعون إلى خارج الأسوار وخارج القدس إلى أمة الملياري مسلم في العالم، كيف يقدمون لهم ما يعينهم على الرباط والثبات إن شاء الله. और ख़ुसूसी तौर पर ये दोनों हमारे इदारे मिंबर अक्सा और इसी तरह वक्फ अल-उम्मा, ये एक तरह से अपने दायरे से बाहर निकलकर दुनिया भर में फैले हुए 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियाँ फ़लस्तीनियों के हक़ में और बिलख़ुसूस बैतुल मक़दस के करीब रहने वाले वो मुजाहिदीन जो उस सरज़मीन के लिए एक मुजाहिद के तौर पर, एक मुराबित के तौर पर वहाँ पर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, कि उनकी किस तरह मुआवनत और मदद की जाए। और ये हमारे इदारे उन मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। فبمقدار ما تكون مؤسساتنا التي تعمل في تركيا سواء وقف الأمة أو منبر الأقصى هما أمل ورحمة لأهلنا وإخواننا المقدسيين، فكذلك وقف الأمة ومنبر الأقصى هما مؤسستان هما شوكة وغصة وصخرة في حلق الاحتلال الصهيوني لمنع الاقتلاع ومنع الابتلاع لأرض آبائنا وأرض أجدادنا ولتاريخنا ولمقدساتنا. यकीनन ये दोनों इदारे जो वक्फ अल-उम्मा और मिंबर अल-अक्सा है, जहाँ पर ये फ़लस्तीनियों के लिए रहमत और एक उम्मीद का पैगाम है, वहीं पर ये वहाँ पर गासिब यहूदियों के गले की हड्डी है, उनके गले का कांटा है, उनके रास्ते का पत्थर है कि ये इदारे उनको रोक रहे हैं उन अपने तमाम तर मंसूबाजात की तकमील से जो वो वहाँ पर करके मुसलमानों की वहाँ से तारीख़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि वो सरज़मीन हमारे असलाफ की, हमारे अजदाद की है, हमारी तारीख़ उससे वाबस्ता है और हम किसी भी सूरत में उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। أيها الأحبة، أمة الإسلام قاطبة لها هم أول هي القدس. من حكمها فقد حكم العالم، ومن خسرها فقد خسر العالم. لماذا نحن عندكم هنا وفي هذا الملتقى نقابل هذه الوجوه الكريمة النيرة؟ لماذا نحن في جمهورية باكستان الإسلامية؟ نحن هنا أيها الأحبة لنقول لقاؤنا مع فعاليات الشعب الباكستاني العظيم، وخاصة فعاليات العلماء المجاهدين الذين خرجوا من دار العلوم ديوبند ورابطة وجمعية العلماء الإسلام في باكستان
وكذلك المؤسس الكبير لهذه الدار، لدار العلوم، محمد قاسم نانوطوي. فحالنا أيها الأحبة يشبه من كان يحكى له عن العسل وطيبه، فنحن عندنا هم، وكذلك أنتم في باكستان وأمة شعب باكستان عندكم هم، وهم كبير، وهو نصرة الإسلام. كان يحكى من معلم لتلامذته عن العسل وغذائه وشفائه وبركاته وخيراته وما يصدر عنه من حيوية ونشاط وعافية. هذا كان كلاما، وهو كلام، ولا يزال الكلام عن العسل كلاما، حتى جاء في اليوم التالي هذا المعلم لتلامذته بالعسل، ونهلوا منه ما نهلوا، وأكلوا ما أكلوا حتى تذوقوه. قالوا أيها المعلم اليوم ليس كالأمس. ونحن نقول لكم بكل فخر واعتزاز بهذا اللقاء الذي نعرفه عن باكستان ليس كاليوم الذي كنا لم نعرف باكستان ولا شعب باكستان. فأنتم منا محل العسل الشافي والمغذي والطيب. यकीनन हमारे सामने सबसे बड़ा मकसद वो अल-कुद्स है, और आज जैसे आप उलमा मुजाहिदीन के साथ हमारी मुलाकात हो रही है, आपके सामने भी एक सबसे बड़ा मकसद वो मुसलमानों की खिदमत है। आप उलमा वो हैं जो दारुल उलूम देवबंद से वाबस्ता और जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता और दीगर दीनी तहरीकात से वाबस्ता हैं। आपके सामने भी एक बड़ा मकसद है। तो यकीनन ये हमारी मुलाकात ऐन उसी तरह कुछ लगती है जैसे एक उस्ताद एक दिन क्लास में आता है और क्लास में आकर बड़ी लंबी तफसील बयान करता है शहद के फ़ज़ाइल के बारे में, उसके फ़वाइद के बारे में, शहद की हकीकत के बारे में। तो तलबा बहुत सुनते हैं, बहुत उनको मज़ा भी आता है, लेकिन अगले दिन वो शहद लेकर आ जाता है। जब वो शहद लेकर आता है सब उससे चखते हैं, उसको खाते हैं, तो वो कहते हैं उस्ताद से कि ये कल की तरह का दिन तो नहीं है, आज तो दिन मुख्तलिफ लग रहा है, कि शहद की हकीकत से हम आज मुतारिफ हुए हैं। तो यकीनन इसी तरह हमारी कैफियत ये थी, जब पाकिस्तान के बारे में हम सुन रहे थे तो सिर्फ वो सुनने की हद तक थे, लेकिन आज आकर हमने उस खूबसूरत, मुफीद और मुरग़्ग़न और बहुत ही उम्दा किस्म के शहद को चखा है आप अहबाब से मुलाकात की सूरत में। لا يكفي أيها الأحبة أنكم أطعمتمونا العسل وأذقتمونا من طيبه وحسنه، لكنكم قدمتموه لنا على صحاف من ذهب وأكواب، ولكم فيه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا مشهد من مشاهد يوم الجنة. और ये यकीनन आपने सिर्फ शहद पेश ही नहीं किया, बल्कि इस शहद को बहुत खूबसूरत सोने के डब्बे में और उसके गिलाफों में बंद करके हमारे सामने खूबसूरत गिलासों के अंदर पेश किया है। और जैसे जन्नत का मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में बयान किया है कि इसमें वो कुछ है जो इंसानी नफ्स चाहते हैं और तुम हमेशा इसमें रहोगे। गोया कि हम आपकी तरफ से मिलने वाली इस मोहब्बत को जो इतनी खूबसूरती से पेश की गई है, इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। كم بقي لنا؟ على كيف بس هو صلاة العصر. طيب. لعن الله. أيها الأحبة، لماذا جئنا إلى باكستان؟ هذا سؤال، فنحن بحاجة إلى إجابة شافية. نحن جئنا لباكستان لنظهر لكم أغلى ما عندنا من حب في المشرق العربي المسلم، بعربه وعجمه، أتراكا أكرادا فرسا. من هذا المشرق جينا إلى مشرق آخر، وهي شبه القارة الهندية ممثلة بباكستان وشعب باكستان العظيم.
شعب باكستان منذ أن أخذت باكستان استقلالها ليست هي باكستان التي نعرفها. باكستان التي نعرفها هي باكستان التاريخ، باكستان الفتوحات، باكستان العلم، باكستان الحضارة والثقافة، والتي كانت لها قامة مديدة كالقامة المديدة لحضارة المسلمين في الأندلس ولحضارة المسلمين في बगदाद। यकीनन ये एक सवाल है कि हम यहाँ आपसे मिलने के लिए क्यों आए, पाकिस्तान क्यों आए, इसका जवाब यकीनन तशफ़ी बख्श देने के लिए वक्त दरकार है। लेकिन इशारतन ये समझता हूँ कि हम एक ऐसे इलाके से जहाँ तुर्क भी हैं, अकरात भी हैं, फुर्स भी हैं, वहाँ से चलकर हम यहाँ इस इलाके में बर्रे सगीर पाक व हिंद में और बिलखुसूस पाकिस्तान में आए, जिस पाकिस्तान के बारे में हम समझते हैं कि इसने अपनी आज़ादी और अपनी इस्तिक़लालियत के बाद अपना एक वजूद कायम किया, दुनिया में अपना एक मकाम पैदा किया, इल्म वाला पाकिस्तान, मोहब्बत वाला पाकिस्तान, खैर वाला पाकिस्तान, आगे बढ़ने वाला पाकिस्तान। इसकी एक तारीख़ है, अपनी तारीख़ रखता है, और हम इस तारीख़ को ऐसे ही समझते हैं कि उंदलस में मुसलमानों की वो जो ख़त्म होने वाली तारीख़ थी उसको एक दोबारा नए सिरे से ज़िंदा किया गया, और उसी रिश्ते की मुनासबत से हम आपके पास हैं। أختتم كلمتي أيها الأحبة أن همنا مشترك وديننا واحد وعدونا مشترك الذي هو الغزو الفكري والثقافي الزاحف على أجيالنا منذ أمد، وخاصة منذ سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية. فنحن أمام مصير بناء أو شق طريق لأجيالنا من بعدنا. كيف نواجه هذا الغزو الثقافي الغربي الاستعماري الصليبي الصهيوني؟ ألا نواجهه بجيل العلماء وبجيل المجاهدين الأبطال حتى نلتقي سويا على محطة مشتركة، وهي فتح القدس بإذن الله تعالى والدخول إلى المسجد الأقصى، حتى يكون لنا إن شاء الله تعالى فرحة عارمة. فنقوله ما قال شاعر صلاح الدين أحمد بن شداد: أحلما أرى ما بعيني أنظر، القدس تفتح والفرنجة تكسر، ولم يرى قبل ذلك مليك يؤسر أو يكسر. يا يوسف الصديق أنت مليكها، أنت فاروقها عمر الإمام الأطهر، ولا أنت عثمان الشريعة بعده، ولا أنت في نصر النبوة حيدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। यकीनन कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हमारा और आपका एक ही मकसद है, और वो मकसद खूबसूरती से ये है कि फ़लस्तीन को, अल-कुद्स को आज़ाद करवाया जाए, उसको फ़तह किया जाए, और उसकी फ़तह के बाद यकीनन जो मुसलमानों को खुशी और फ़रहत मुयस्सर होगी उसको अहमद इब्न शद्दाद शायर के अशआर की सूरत में उन्होंने बयान किया कि यकीनन वो वक्त कितना मेरे लिए खूबसूरत होगा जिस वक्त कुद्स के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ पर जाबिर बादशाहों के सर को झुका दिया जाएगा और उनकी कमर को तोड़ दिया जाएगा, और वहाँ पर अदले फारूकी भी होगा, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की, और ये सारी चीज़ें होंगी। और पहले उन्होंने इशारा किया इस तरफ कि यकीनन खिलाफत उस्मानिया के बाद सबसे बड़ा मकसद इस वक्त मुसलमानों के लिए ये है कि ऐसी एक कौम और ऐसी एक नस्ल पैदा की जाए उलमा पर मबनी, जो इस हदफ को अपने सामने रखते हुए उठे, खड़ी हो और मुसलमानों के अंदर वो इहया दीन का वो जज्बा और वो बलबला दोबारा पैदा करे, जिसकी रोशनी में हम वो खूबसूरत दिन और वो खुशी का दिन और फरहत का दिन देख सकें।